जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कथन और निष्कर्ष का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग कथन और निष्कर्ष को बनाने का नियम, कथन कितने प्रकार के होते हैं, सभी को जाना था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले एक बार जाकर के लेक्चर 1 देख लें, ताकि तभी आप लोग को लेक्चर 2 समझ में आएगी। लेक्चर 2 में सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाने का नियम को जाने थे और कैसे जाने थे कि कैसे हम लोग जल्दी से सोल्व कर पाएंगे, उसके लिए क्या नियम था, सभी को हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम लोग सिर्फ प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न को ही सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी बच्चे गेंद हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं। बीच बीच में हम आप लोग को नियम भी बताएंगे, आप लोग का रिवाइजिंग होते रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग बताए थे कि पहला नियम क्या है कि जो आपका कथन है, कथन में कुछ पद मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गेंद गेंद मिल रहा है, तो पद तो मिल गया, यानी कि मध्य पद होना चाहिए। कथन में मध्य पद होना चाहिए, यानी कि दो कथन दिया रहे उसमें कोई पद मिलना चाहिए, मिल गया। उसके बाद हम लोग का दूसरा नियम है, जब मध्य पद है तो क्या पावरफुल है। तो आप लोग पहले पावरफुल चेक कीजिए। तो आप जानते हैं प्यारे साथियों कि सभी वाला में ये पावरफुल ये कमजोर, और कुछ वालों में दोनों कमजोर, कोई पावरफुल नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं गेंद मध्य पद तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। जब किसी एक कथन में मध्य पद पावरफुल नहीं रहे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष का मतलब अभी आप लोग ये समझिए, आंसर नहीं निकलेगा। तो आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा के आंसर बना देते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का नहीं निकलेगा, ये तो हम लोगों ने कंफर्म कर दिया। लेकिन अब देखते हैं किताब ने कहीं क्वेश्चन को उल्टा के तो नहीं लिख दिया है, अब उसके बारे में आएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला जो है, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ बच्चे बल्ले हैं। बच्चा यहाँ है, बल्ला यहाँ है। आप लोग एक बात प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, अगर यदि दोनों कथन को मिला करके कोई स्टेटमेंट यानी कोई वाक्य बनाया जाए तो वो निष्कर्ष कहलाता है, यानी आंसर कहलाता है। अगर यदि किसी एक कथन को उल्टा पुल्टा के बनाया जाए तो उसे चेंज कहते हैं, यानी क्वेश्चन को ही उल्टा पुल्टा कहते हैं। बस ये अगर यदि आपके मन में सेट हो गया तो कोई क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ से देखिए कि इसने क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर नहीं निकलेगा, यानी अब आंसर जब नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन को ही उल्टा पुल्टा तो कर सकता है ना। तो वही देखिए कि इसने क्या किया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ है, बल्ले यहाँ है, बच्चे यहाँ बल्ले यहाँ, दोनों कथन को मिला करके बनाया है। तो दोनों कथन को मिला के क्या बनेगा, निष्कर्ष। और आप जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष निकलवे नहीं करेगा, उसने निष्कर्ष निकाल दिया तो गलत कर दिया। कुछ बल्ले बच्चे हैं, बल्ले यहाँ बच्चे यहाँ, तो दोनों कथन को मिला के निष्कर्ष निकाला है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यानी निष्कर्ष नहीं निकलेगा और इसने निष्कर्ष को निकाल दिया है, तो गलत हो गया। इसी कारण से इस क्वेश्चन का यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हुआ। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो तो आंसर 4 होता है। ये आप लोग को हम कल बता चुके हैं। अगर यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी कमरे नावे हैं, सभी नाव जलपोत हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर मिलेगा, आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, नीचे वाले को कुछ पढ़ना ही नहीं है। ऑफलाइन दे रहा है या ऑनलाइन दे रहा है या सेट बना रहे हैं, कुछ नहीं करना, नीचे वाले को कुछ पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में पहला माइंड में सेट यही होना चाहिए, कुछ मिला, हाँ मिला, क्या मिला भाई, तो नाव मिला। तो नाव को पहले घेर दीजिए, मन में सेट कर लीजिए कि नाव मिल गया है। जब नाव मिल गया है तो क्या नाव पावरफुल है, ये चेक कीजिए। तो सभी वाले कथन में ये पावरफुल ये कमजोर, सभी वाले कथन में ये पावरफुल ये कमजोर। हाँ, एक जगह नाव पावरफुल है। जब एक जगह नाव पावरफुल है तो निष्कर्ष निकलेगा। चलिए निष्कर्ष जब निकलेगा तो डायरेक्ट अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष उसने अब देखते हैं क्या निकाला है, सभी कमरे जलपोत हैं, सभी कमरे जलपोत हैं, ठीक निकाला है। अब यहां से आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, तो ठीक आखिर कैसे है, तो आपको बोले थे जब निष्कर्ष निकलेगा इस तरह से निकलेगा तो सभी से निकलेगा, और जब नीचे से ऊपर जाइएगा तो कुछ से निकलेगा।
उसमें भी समझ में नहीं आ रही है आपको, तो जो निष्कर्ष निकाला उसमें सिर्फ एक चीज चेक कर लीजिए कि पावरफुल आदमी को कमजोर किया है और कमजोर आदमी को पावरफुल जो किया है सही से किया है नहीं। तो आप लोग प्यारे साथियों जानते हैं कि पावरफुल आदमी कमजोर हो सकता है लेकिन कमजोर आदमी पावरफुल नहीं हो सकता है। तो कमरा पावरफुल, कमरा पावरफुल। उसके बाद जलपोत कमजोर, जलपोत कमजोर, यानी उसने सही किया है। तो ये कथन का निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। कुछ जलपोत कमरे हैं, जलपोत यहाँ कमरा यहाँ, यानी इधर से निकाला है। तो इधर से निकाला है तो कुछ से निकलेगा, तो पहली नजर में तो देख लेंगे सही है। इस नियम से मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो ये देखेंगे जो उसने निष्कर्ष निकाला है तो क्या पावरफुल और कमजोर को सही से एडजस्ट किया है। जलपोत कमजोर है, जलपोत को कमजोर ही कर दिया। कमरा यहाँ पावरफुल है, कमरा को कमजोर कर दिया। सही किया है, पावरफुल आदमी कमजोर हो सकता है। यानी उसने जो भी निष्कर्ष निकाला है प्यारे साथियों दोनों सही किया है। जब दोनों आंसर सही यानी दोनों निष्कर्ष जब सही हो तो आंसर कितना होता है, 5। तो इस तरह से आपको लग रहा है मजा आ रही होगी बनाने में। अब हम लोग निष्कर्ष यानी तीसरे कथन पर चलते हैं, यानी तीसरे क्वेश्चन नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सभी नेत्र हाथ हैं, सभी हाथ पैर हैं। हम लोग को क्या करना है, निष्कर्ष को देखना तक नहीं है, सीधा ये देखिए जो कथन दिया है उसमें कुछ मिल रहा है। जी सर मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, तो हाथ मिल रहा है, हाथ को मिला दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब ये आप लोग देखिए जब हाथ मिल रहा है यानी मध्य पद मिल रहा है तो क्या पावरफुल है। तो सभी वाले में नेत्र पावरफुल, हाथ कमजोर। सभी वाले में हाथ पावरफुल, पैर कमजोर। हाँ पावरफुल है। जब पावरफुल है तो यानी आंसर निकलेगा, यानी निष्कर्ष निकलेगा। अब जब निष्कर्ष निकलेगा तो आप लोग डायरेक्ट निष्कर्ष पर आइए। निष्कर्ष क्या है, सभी नेत्र पैर हैं, सभी नेत्र पैर हैं, इस तरह से निकाला निष्कर्ष सही है। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो जो निष्कर्ष उसने निकाला है तो देखिए पावरफुल और कमजोर को एडजस्ट सही से किया है। सभी वालों में ये पावरफुल ये कमजोर, ये पावरफुल पहले से था तो पावरफुल ही रहने दिया, पैर कमजोर था तो कमजोर ही है। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं सही किया उसने। सभी पैर नेत्र हैं। अब यहां से देखिए उसने क्या किया है, सभी पैर नेत्र है, इधर से निकाला है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब उधर से निष्कर्ष नीचे आएंगे तो सभी से निकलेगा और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ से निकलेगा। ये नियम आपको याद नहीं रहे एग्जाम में। तो आप लोग ये भी देख रहे हैं कि पैर कमजोर है, पावरफुल कर दिया, नेत्र पावरफुल तक कमजोर कर दिया। यानी नेत्र को तो सही कर सकता है, यानी नेत्र तो सही किया है, यानी पावरफुल को कमजोर कर दिया। लेकिन ये जब पैर कमजोर था तो उसको पावरफुल उसने कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इस तरह से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। जब पहला निष्कर्ष सही हो और दूसरा गलत हो तो आंसर एक आता है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, चौथे नंबर। कोई भी वायुयान जलपोत नहीं है, कोई भी जलपोत नाव नहीं है। हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे तक नहीं। अब यहां से देखिए पहला ये देखेंगे कुछ मिल रहा है, जी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जलपोत। आप लोग जलपोत को मन में एडजस्ट कर लीजिए, जलपोत मिल रहा है। अगर यदि जलपोत मिल रहा है तो क्या पावरफुल है। कोई वाला में वायुयान और जलपोत दोनों पावरफुल, कोई वाला में जलपोत और नाव दोनों पावरफुल। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि कथन 1 और कथन 2 में मिडिल पद यानी मध्य पद पावरफुल है, दोनों में पावरफुल है। जब दोनों में पावरफुल है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये सब हम कल बता चुके हैं। ऐसे भी याद रखिए जब दोनों पावरफुल आदमी भिड़ जाएगा तो कोई उठापटक कर पाएगा नहीं, निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, यानी कि मैच का यानी कि अंत ही नहीं होगा, दोनों लड़ते रहेगा। इसी कारण से यहाँ पर निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। अखाड़े पे अगर दोनों पालमों को एक साथ मिला दीजिएगा एक जैसा तो जल्दी नहीं निष्कर्ष निकलेगा। तो ये भी आपको मन में रखना है कि दोनों जगह जलपोत पावरफुल है, जब दोनों जगह पावरफुल रहे तो आंसर ही नहीं निकलेगा, यानी निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। जब निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये बात हम लोग को माइंड में सेट हो गया। तो अब यहाँ से देखेंगे कहीं क्वेश्चन ही को तो नहीं उल्टा दिया है। अब यहाँ से देखिए कोई भी वायुयान नाव नहीं है, वायुयान यहाँ है, नाव यहाँ है, यानी दोनों को मिला के क्या बनता है, निष्कर्ष। और अभी आप जस्ट बोले कि इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो इसलिए निष्कर्ष निकाल दिया है, गलत कर दिया है। अब दूसरे पर आइए,
कोई भी नाव जलपोत नहीं है। नाव यहाँ जलपोत यान, यानी सर क्वेश्चन ही को उल्टा दिया है। तो जब क्वेश्चन को उल्टा तो उसको सही करिएगा ना आप, सही से उल्टाया कि नहीं पहले ये देख लीजिए। तो कोई भी नाव जलपोत नहीं है, इसको जब इस साइड से लिखेंगे तो कोई भी नाव जलपोत हो जाएगा। कोई भी जलपोत नाव नहीं है, इसको जब इधर से लिखेंगे तो कोई भी नाव जलपोत नहीं है। ये चेंज कैसे होता है हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये सही हो गया आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग 5वें नंबर पर आते हैं। सभी वृत्त त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुज वर्ग हैं। नीचे कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कुछ मिल रहा है क्या। हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? त्रिभुज मिल रहा है। जब त्रिभुज मिल रहा है तो किसी एक जगह पावरफुल है, दोनों जगह पावरफुल नहीं होना चाहिए, दोनों जगह कमजोर भी नहीं होना चाहिए। एक जगह पावरफुल, एक जगह कमजोर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। मिडिल पद यानी मध्य पद, यानी जो मिल रहा है वो दोनों जगह पावरफुल नहीं होनी चाहिए, दोनों जगह कमजोर भी नहीं होनी चाहिए। एक जगह पावरफुल, एक जगह कमजोर, यानी दोनों कथन में से किसी एक जगह पावरफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी वाले में पावरफुल कमजोर, सभी वाले में पावरफुल कमजोर। तो त्रिभुज जो है मिल रहा है, यानी मिडिल पद है और पावरफुल भी है, आंसर निकलेगा, यानी निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ही समझ लिए कि निष्कर्ष निकलेगा, हम लोग डायरेक्ट निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष क्या निकाला है? सभी वर्ग त्रिभुज है, सभी वर्ग, यहां से देखिए सभी वर्ग त्रिभुज है। यहां उसने क्या किया है? निष्कर्ष नहीं निकाला है, क्वेश्चन को उल्टा पुल्टी कर दिया है। तो क्या क्वेश्चन को उल्टा पुल्टी किया तो सही से किया है वो भी देख लीजिए। सभी वर्ग, आप यहां देख रहे हैं कि वर्ग जो है कमजोर है, वर्ग को पावरफुल बना दिया। पहला नियम से तैसे ही खत्म हो गया, इस नियम एग्जाम में याद नहीं रहा। तो सभी त्रिभुज वर्ग हैं, इसको जब इधर से हम लोग लिखेंगे तो कुछ वर्ग त्रिभुज है, कुछ से लिखना था उसको, लेकिन उसने क्वेश्चन को सभी से लिख दिया, तो ऐसे भी गलत हो गया। दोनों नियम से हम लोग छांट सकते हैं। सभी त्रिभुज वृत्त हैं, त्रिभुज यहाँ और वृत्त यहाँ, यानी इसमें भी उसने निष्कर्ष नहीं निकाला, क्वेश्चन को उल्टा दिया है। तो क्वेश्चन को जब उल्टा दिया है तो सभी वृत्त त्रिभुज है, तो इधर से इसको लिखते हैं तो कुछ त्रिभुज वृत्त है, ऐसे लिखा जाता, लेकिन उसने तो गलत लिख दिया है, ये भी खत्म। इस नियम से आपको याद नहीं रहा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज कमजोर, त्रिभुज को पावरफुल बना दिया, तो पावरफुल के नियम से ही आप लोग काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग कमजोर, वर्ग को पावरफुल बना दिया, तो कोनो नियम से यहाँ पर आप लोग छांट सकते हैं। पावरफुल नियम से छांटिए या तो क्वेश्चन के उल्टा पुल्टी नियम से छांटिए, जो नियम आपके मन में जस्ट आ जाए उसको छांट देना है। तो यहाँ से दोनों कथन गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा 4। देख लिए क्वेश्चन को उल्टा पुल्टी किया लेकिन सही से नहीं किया। कैसे किया है? यहाँ पर देखिए त्रिभुज कमजोर था, त्रिभुज को क्या कर दिया, यहाँ पर त्रिभुज पावरफुल था, कमजोर कर दिया। या तो यहाँ पर देखिए आप लोग वर्ग यहाँ पर क्या था, वर्ग जो था कमजोर था, पावरफुल बना दिया। त्रिभुज यहाँ पर कमजोर था, कमजोर ही रहने दिया। आप बोलेंगे इसमें पावरफुल है, तो पावरफुल आदमी कमजोर हो सकता है, इसका तो कोई बात ही नहीं है। वर्ग को ही पकड़ के हम लोग छांट सकते हैं। वर्ग कमजोर है, पावरफुल बना दिया। त्रिभुज यहाँ पावरफुल था, त्रिभुज यहाँ कमजोर है, ऐसे भी खत्म हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को उसने सही से उल्टा पुल्टी नहीं किया है। तो पावरफुल या तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टी, जिस नियम से आप छांटना चाहें छांट सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग आएंगे। कुछ व्यक्ति अफसर हैं, कुछ अफसर क्लर्क हैं। क्या मिल रहा है इसमें? अफसर मिल रहा है, तो अफसर को ऐसे करके घेर दीजिए। अफसर जब मिल रहा है तो क्या इसमें पावरफुल है अफसर? कुछ वाले में ये भी कमजोर, ये भी कमजोर, कुछ वाले में ये भी कमजोर, ये भी कमजोर, यानी दोनों पालमान कमजोर है, तो आंसर निकलेगा ही नहीं, यानी रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो एक बार ध्यान से देख लेंगे, कहीं क्वेश्चन को तो उल्टा पुल्टी नहीं कर दिया है। अगर क्वेश्चन को उल्टा पुल्टी किया है तो हम लोग सही मानेंगे, लेकिन ठीक से किया रहे। कुछ चपरासी क्लर्क है। अब यहाँ पर देखिए चपरासी की तो बात है ही नहीं, उसने चपरासी को नया वर्ड कहाँ से घुसा दिया, तो नया वर्ड जैसे ही घुसेगा गलत हो जाएगा। कुछ क्लर्क चपरासी हैं, नया वर्ड है, नया वर्ड देखते हैं खत्म, ये तो नया वर्ड से ही खत्म हो गया। आप लोग को बोले थे कि नया वर्ड कुछ नहीं आना चाहिए, यानी जिसकी बात हो रही है उसी के बारे में बताया जाए, दूसरा एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 4, यानी दोनों कथन, दोनों निष्कर्ष गलत है, तो आंसर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
सभी कलम कुत्ते हैं, कुछ कलम हल्के हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, कलम कलम मिल रहा है, कलम को लिख लेंगे। देखेंगे जब कलम मिल रहा है तो क्या पावरफुल है, पावरफुल। यहाँ पर देखिए ये पावरफुल कमजोर, इसमें दोनों कमजोर, तो एक जगह पावरफुल है, आंसर निकलेगा। आंसर जब निकलेगा तो सही से निकाला है उसने, ये देख लीजिए। कुछ कुत्ते कलम है। अब यहाँ पर देखिए कुत्ता यहाँ कलम यहाँ, यानी कि इसने आंसर नहीं निकाला, पहली बार क्या कर दिया, क्वेश्चन को उल्टा दिया है। तो क्वेश्चन को उल्टाया है तो सही से उल्टाया है कि नहीं, ये देखकर चेक कर लेंगे। कुछ कुत्ते कलम है। आप लोग जानते हैं कि जब क्वेश्चन रहता है सभी कलम कुत्ते हैं, जब इसको क्वेश्चन को उल्टा के लिखेंगे तो कुछ कुत्ते कलम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कलम ऐसा बता चुके हैं, तो ये सही हो गया। अगर इस नियम से आपको समझ में नहीं आई तो कुछ वाले में ये कमजोर, ये भी कमजोर। कुत्ता क्या था, कमजोर था, कमजोरे रहने दिया। कलम क्या था, कमजोर था, कमजोरे रहने दिया। कोई दिक्कत नहीं किया है, क्वेश्चन को सही से उल्टाया है। तो पावरफुल और कमजोर नियम से भी छांट सकते हैं, या तो क्वेश्चन सही से नहीं उल्टाया उस नियम से भी छांट सकते हैं। जो आपके मन में पहले आ जाए उस नियम से छांट दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ हल्की चीज कलम नहीं है। इसको छांटने का भी ढेर नियम, ये हल्का वाला तो कहीं है ही नहीं, हल्का चीज है कहीं, चीज की तो बात ही नहीं है, इसमें चीज घुसा दिया था, इसे खत्म हो गया। इस नियम से नहीं सीखे। दोनों पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ये निगेटिव कहां से आ गया, ये भी गलत हो गया। तो आपको देख रहे हैं कि छांटने का ढेरी नियम है, तुरंत छट जाता है। तो आंसर दोनों, एक सही हो गया दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा एक। ने अब लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सभी लड़के लड़कियां हैं, कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है। तो इसमें मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है लड़की, मद पद है। पहला नियम तो यही है ना, मद पद होना चाहिए। जब मद पद है तो कहीं पावरफुल है। इसमें देखिए ये पावरफुल कमजोर, इसमें ये भी पावरफुल ये भी पावरफुल, यानी एक जगह पावरफुल है, आंसर निकलेगा। आंसर निकलेगा तो क्या सही से निकाला है, देखिए इस कक्षा में। अब यहाँ देखिए कक्षा की कोई बात ही नहीं हो रहा है, कथन में कक्षा कहीं है नहीं है, इसमें कक्षा दे दिया था, इसे खत्म हो गया, एक्स्ट्रा पद आ गया। कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। देखिए लड़का और मूर्ख, कोई भी, मूर्ख यहाँ है, लड़का यहाँ है, तो कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। तो जो उसने निष्कर्ष निकाला उसमें लड़का को पावरफुल कर दिया, लड़का यहाँ पावरफुल है, पावरफुल ही रहने दिया। मूर्ख यहाँ पावरफुल है, मूर्ख को यहाँ भी पावरफुल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं किया है। कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, मूर्ख यहाँ है, लड़का यहाँ है, लड़का पावरफुल था, लड़का को पावरफुल ही रहने दिया। और कोई वाले में लड़का और मूर्ख दोनों पावरफुल, और यहाँ भी मूर्ख पावरफुल है, यहाँ भी मूर्ख पावरफुल है, यानी इसने सही किया है, ये निष्कर्ष सही निकाला है। दोनों कथन अगर दी मिला के निकालेगा तो निष्कर्ष कहलाता है, एक कथन से बनाएगा तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टी कहलाता है। तो इसमें कक्षा आ गया, खत्म हो गया। दूसरे में कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, जो भी निष्कर्ष निकाला उसको पावरफुल के आधार पर छांटिए। लड़का पावरफुल, पावरफुल रहने दिया। मूर्ख, या कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, इसमें दोनों पावरफुल होता है, लड़का और मूर्ख दोनों पावरफुल। मूर्ख यहाँ भी पावरफुल है, यहाँ भी पावरफुल, कुछ नहीं किया उसने, सही कर दिया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि नीचे वाला कथन निष्कर्ष सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2। यानी जब निष्कर्ष 2 सही हो तो आंसर 2, जब निष्कर्ष 1 सही हो तो आंसर 1 होगा। जब दोनों गलत हो, निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष गलत हो तो आंसर 4, जब दोनों निष्कर्ष सही हो तो आंसर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे सवाल देखेंगे। तो आज इतना ही, आगे आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए ताकि समझ में आ सके। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग को अच्छा अगर वीडियो लगता है तो लाइक करें, अगर नहीं लगता है तो ना करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोग सीख पाए। धन्यवाद।